बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो महदी अलैहिस्सलाम के हमराहियों में होना चाहता हो वो अपने में जज्बा इंतज़ार पैदा करे और ज़ुहद व तक़वा और बेहतरीन अखलाक का हामिल हो, वही असलन अपने इमाम का मुंतज़िर है। हम सब माशाअल्लाह चाहते हैं कि हम अपने आका मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हकीकी दोस्तों और मुहिबों में शामिल हो जाएं। इसके लिए क्या करें? हमारे आका ने हमें कुछ बातें बताई हैं कि सबसे पहले क्या करें? अपने में जज्बाए इंतज़ार पैदा करें। हमारे आका ने फरमा दिया पैदा करें, तो इसका मतलब है जज्बा इंतज़ार पैदा करने से पैदा होगा। यानी हम इस बात पर तवज्जो रखें और अपने आप से बार बार कहते रहें कि हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। अपने आप से बार बार पूछते रहें, अपने घर वालों से पूछते रहें, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। जाहिर है बार बार जवाब देंगे, हम अपने आका मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ हम दुआ भी करते रहें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इंतज़ार का हकीकी जज्बा हमारे अंदर पैदा कर दे। आप माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ज़ुबान से कह देना काफ़ी नहीं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार की एक मखसूस कैफियत होती है जिसका आपने अपनी ज़िंदगियों में तजर्बा किया होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक माँ है, उसका बच्चा जो है स्कूल से अभी नहीं पहुंचा, टाइम ऊपर होता जा रहा है, तो उसके पूरे जिस्म में एक किस्म के केमिकल्स रिलीज होते हैं, एक खास कैफियत पैदा होती है कि बच्चा पहुंच क्यों नहीं रहा, और वो जितनी भी बीमार होगी फटाफट क्या करेगी, उठ के तैयार होके स्कूल पहुंचेगी कि देख के आऊं खैरियत है, छुट्टी को मसलन खुदा न खास्ता 1 घंटा गुजर चुका है। तो बिल्कुल इंतजार एक कैफियत का नाम है। जैसे हमारी अम्मी कहें हम आपके घर 2 बजे पहुंचेंगे और 2 बज जाए, हमारी अम्मी ना पहुंचे, तो हम क्या करेंगे? हम फौरन राब्ते करेंगे और हमारा पूरे जिस्म की एक कंडीशन ही चेंज हो जाएगी। ये एक खास कैफियत है जिसको इंतजार कहते हैं। अल्लाह ताला से भी मांग मांग के इल्तिजा करते हैं हमारे आका के इंतजार का जज्बा हम में पैदा कर दे। नसीम बाजी साहिबा के अल्फाज हैं, फरमाती हैं, जिसकी जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी उसका उतना इंतजार ज्यादा होगा। मौला क्या फरमाते हैं? जो महदी अलैहिस्सलाम के हमराहियों में होना चाहता हो वो अपने में जज्बाए इंतजार पैदा करे और ज़ुहद तकवा। ज़ुहद क्या होता है? याद रखिएगा, ज़ुहद का ताल्लुक हमारी नीयत से होता है, हमारे दिल से होता है। इसका ताल्लुक हमारे अंदर से होता है, बाहर से नहीं। देखिए अल्लाह ताला ने सारी नेमतें हमारे लिए पैदा की। गोश्त अल्लाह ताला ने हलाल किया, खवातीन के लिए अल्लाह ताला ने सोना जो है पहनना, गोल्ड जो है वो पहनना हलाल किया। यानी इसका ताल्लुक जो है वो हमारी नीयत से, हमारे अंदर से है कि हम दुनिया के साथ दिल को ना लगाएं, दुनिया के साथ अपनी मोहब्बतों को कम कर दें। इसको कहते हैं ज़ुहद, यानी दुनिया से बेरग़बती। और ये कैसे पैदा होगी? हम कि जो दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ये इसको कैसे छोड़ें? ये जो मसला है दुनिया से मोहब्बत को कम करने का, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि मासूम अलैहिस्सलाम का फरमान है, हुब्बत दुनिया रासु कुल्ले खतिया, दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है। और आका हसन अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? मन अहब्बत दुनिया ज़हबा खौफुल आखिरती अन कल्बी, जो शख्स दुनिया से ज्यादा मोहब्बत करता है उसके दिल से आखिरत का खौफ चला जाता है। अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं इस बात से कि हमारे दिलों में दुनिया की बहुत ज्यादा मोहब्बत रह जाए। हमें चाहिए, अगर हम अपने आप को अगर चेक करना चाहते हैं हम दुनिया से कितनी मोहब्बत करते हैं, तो आप देखिए, गौर कीजिए कि हम किस किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं, किस किस चीज के बारे में ज्यादा दुआएं मांगते हैं। हम सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक किस किस चीज के बारे में सोचते रहते हैं। जिन चीजों के बारे में भी हम सोचते रहते हैं, जिस चीज को भी हम अहमियत देते हैं, उसको देख लीजिए। अगर हम दुनिया की चीजों को ही अहमियत दे रहे हैं तो फिर अपनी सोचों को सही कर लीजिए और दुनिया के साथ साथ आखिरत की फिक्र कीजिए और दुनिया से दिल को हटा लीजिए। कैसे दिल को हटाएं दुनिया से? मौला अली फरमाते हैं, मन अक्सर मिन जिक्रिल मौत रजिया मिन दुनिया बिल यसीर, जो शख्स मौत को ज्यादा याद करता है वो दुनिया की थोड़ी सी चीजों पर राजी हो जाता है। और क्या करें? आका मौला अबू हमजा समाली, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दुआए अबू हमजा समाली में फरमाते हैं, सैयदी अखरिज हुब्ब दुनिया मिन कल्बी, मेरे आका मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे। यानी हम दुआ करें अल्लाह ताला हमें ज़ुहद की सिफत पैदा करे। दुनिया से जो शदीद हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को हमारे दिल से कम करके अपनी और अपने आइमा की और अपने प्यारों की मोहब्बत को हमारे दिलों में डाल दे। और ज़ुहद समझ आया? दुनिया से बेरग़बती।
اور زہد و تقوی، تقوی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم اس بات سے لرز جائیں، ہم اس بات سے کانپ جائیں، ہم اس بات سے ڈر جائیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ واجبات پر توجہ رکھیں، انشاءاللہ گناہوں سے بچتے رہیں، اور اگر ہو بھی جائے گناہ تو اللہ تعالیٰ سے گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے نہایت دکھ، افسوس اور شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگیں تاکہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں۔ اور زہد و تقوی اور بہترین اخلاق کا حامل ہو۔ بہترین اخلاق یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم دوسروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، اور ہم دوسروں کی بہت مہمان نوازی کریں، اور ہم جہاں تک ہو سکے دوسروں کا دل خوش کریں، اور جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی رویہ، وہ سلوک دوسروں کے ساتھ رکھیں، اور خبردار ہو جائیں جو رویہ ہمیں اپنے لیے پسند نہیں وہ رویہ دوسروں کے ساتھ نہ رکھیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو ہم بے شک امام زمانہ کے حقیقی دوستوں اور محبوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر اور باقی تمام احادیث پر اور اچھی باتوں پر جو ہم پڑھتے، سنتے اور بیان کرتے ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی دنیا اور آخرت بخیر فرمائے۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو آپ کا۔